एंड सेम एज आप होल ब्लड लें लगा दें, उसमें भी प्लेटलेट्स हैं, बट आपको वॉल्यूम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वाई वी शेक इट और सेंट्रीफ्यूज द ब्लड बिकॉज हम छोटा वॉल्यूम लेना चाहते हैं, थोड़ा लेना चाहते हैं, जिसमें प्लेटलेट स्क्वीज़ कर लें, बाहर निकाल लें, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो ये कोई सेंस नहीं है, ये हमें कोई बिजनेस सेंस हो सकती है कि आपको PRF कर ले, PRP कर ले और सारा कुछ। वैल्यू क्या है इसकी? वैल्यू ये है कि आया कि आप उस PRP से काम क्या लेना चाहते हैं। तो ये बिजनेस पॉइंट्स होते हैं कि आपको अभी कुछ और भी कहने लग जाएंगे कि ये PRP के अंदर हम ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, PRP के अंदर बायोटिक डालते हैं। तो दिस इज एवरी जोक इज कमिंग आउट ऑफ दिस सोसाइटी। तो उसमें बहुत ये सारे मजाक चल रहे हैं हमारी सोसाइटी। PRF PRP के अगर ऊपर हम अब बोलें तो आप समझें दोनों में एक ही फ़र्क है कि उसका वॉल्यूम कम हो गया है। आपने प्लेटलेट्स को स्क्वीज़ कर दिया इन स्मॉलर वॉल्यूम, एंड सेम एज आप होल ब्लड लें लगा दें, उसमें भी प्लेटलेट्स हैं, बट आपको वॉल्यूम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वाई वी शेक इट और सेंट्रीफ्यूज द ब्लड बिकॉज हम छोटा वॉल्यूम लेना चाहते हैं, थोड़ा लेना चाहते हैं, जिसमें प्लेटलेट स्क्वीज़ कर लें, बाहर निकाल लें, बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्यों इंजेक्ट करें? दिस इज़ द आइडिया बिहाइंड दैट। और अगर उसको और ज़्यादा स्क्वीज़ करें, PRF कर ले। तो ये कोई सेंस नहीं है, ये हमें कोई बिजनेस सेंस हो सकती है कि आपको PRF कर ले, PRP कर ले और सारा कुछ। वैल्यू क्या है इसकी? वैल्यू ये है कि आया कि आप उस PRP से काम क्या लेना चाहते हैं। तो काम इन एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया, पहले आप मेडिसिन देंगे फिर PRP करेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, जो मैं जिस पे कहता हूँ। इट इज़ नॉट सेलिंग द PRP, इट इज़ अबाउट प्रोड्यूसिंग रिजल्ट्स फ्रॉम द PRP। आप देखें, आप उस चीज़ को सेल कर रहे हैं कि बेचना है, मैंने पैसे कमाने हैं। दूसरा ये है कि आपने उसको ऐसे यूज़ करना है कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट फॉर द पेशेंट लेना है। तो आपको ये सोचना चाहिए कि आपने PRP करना है तो पेशेंट बेनिफिट के लिए करनी है, और वो पेशेंट बेनिफिट के लिए कुछ भी आप PRP, आप ब्लड को स्क्वीज़ करें, उसमें से प्लेटलेट्स निकालें और लगा दें जहाँ लगाने की ज़रूरत है। इट इज़ about injecting the PRP into a certain depth of the hair follicle। आप कहाँ पे इंजेक्ट करना चाहते हैं? यू नीड टू नो द नॉलेज ऑफ दैट हेयर फॉलिकल एंड डेप्थ ऑफ द हेयर फॉलिकल। उसके अंदर आपको ये नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको पता हो कि यार यहाँ पे तो ये, अब आपको तो पता ही नहीं है कि इसके स्टेम सेल किधर लोकेटेड होते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई कहाँ लोकेटेड होती है, किस लेयर में होती है, आपको चाहिए क्या, आप करना क्या चाहते हैं इस ग्रोथ फैक्टर को इंजेक्ट करके, और किस जगह पे इंजेक्ट करेंगे तो उस ग्रोथ फैक्टर का मैक्सिमम यूज़ फॉर द हेयर फॉलिकल होगा। आपको तो वो नॉलेज होना चाहिए। तो ये बिजनेस पॉइंट्स होते हैं कि आपको अभी कुछ और भी कहने लग जाएंगे कि ये PRP के अंदर हम ग्रोथ फैक्टर डालते हैं, PRP के अंदर बायोटिक डालते हैं। तो दिस इज एवरी जोक इज कमिंग आउट ऑफ दिस सोसाइटी। तो उसमें बहुत ये सारे मजाक चल रहे हैं हमारी सोसाइटी में। तो आप इन मजाक की बजाय उस बंदे से ये पूछा करें कि कहाँ पे इंजेक्ट करना चाहिए, वेयर टू इंजेक्ट दिस PRP, आप इससे क्या गेन लेना चाहते हैं, और इसके अंदर कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर हैं और वो क्या काम करेंगे कि मेरे बालों को फ़ायदा होगा। अब एब्सोल्युटली ये चीज़ें आनी चाहिए, बिकॉज PRP व्हाट इट डज इज़, ये नहीं करती कि आप समझें कि इससे आपका PRP से कोई नई ग्रोथ हो जाएगी, नया बाल निकल आएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल। ये उन बालों के ऊपर तब काम करती है जब आप मेडिसिन दे रहे हो, मेडिसिन दे रहे हो हेयर फॉल प्रिवेंशन की, तो PRP ऐड करने से आपको फ़ायदा हासिल होता है। अदरवाइज अकेली PRP करने का कोई फ़ायदा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।